हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूं रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। व्यूवर्स, कोरोना काल एक ऐसा समय था जिसने सभी वर्गों को प्रभावित किया है। उसमें से एक वर्ग ऐसा भी था जो था शिक्षक वर्ग। अब शिक्षक वर्ग में आते हैं आपके प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और स्कूल के टीचर्स। जब गवर्नमेंट द्वारा ये आदेश आ गया कि अब आपको ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है, तो टीचर्स के सामने बहुत सी समस्याएं और दिक्कत आ गई। इसको लेकर वो अपने आप में बहुत सारा आत्ममंथन करने लग गए। अब ये हुआ ये कि उनको ई लर्निंग करना है। अब ई लर्निंग करना है मतलब इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए, जैसे कि स्मार्टफोन चाहिए, जैसे कि लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। ये सारी चीज़ें इत्यादि होना आवश्यक था। अब दूसरा ये था कि आपके पास इंटरनेट अच्छी फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी थी। अब इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध हो ज़रूरी नहीं। अब कई ग्रामीण क्षेत्र भी है, कई टीचर्स को दूर दूर जाकर भी पढ़ाना पड़ा था। अब अगर हम बात करें कॉलेज के बच्चों की या फिर किसी इंस्टीट्यूट के बच्चों की, तो ये समय में उन्होंने तो बहुत अच्छे से टीचर्स के साथ में कोऑर्डिनेट किया और आपस में वो, क्योंकि उनको पता है कि हमको पढ़ाई करना है और वो सजग ढंग से इसको ऑनलाइन शिक्षा को ले भी रहे थे। जब बारी आई 11th और 12th की, तो टीचर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम प्रैक्टिकल कैसे लेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको उनको करना आवश्यक होता है, ये ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए। तो फिर कितना छोड़े और कितना ना छोड़े। अब बारी आई मिडिल क्लास बच्चों की और प्राइमरी बच्चों की। जब मिडिल क्लास के बच्चे जब पढ़ना शुरू किए तो बड़ा उनको उत्सुकता थी और बड़ा ही जिज्ञासा था कि इस तरीके से कैसे पढ़ते, और उनको मोबाइल जो हाथ में मिल गया था वो उसका इस्तेमाल भी बड़े ही एक्सटेंसिव ढंग से या व्यापक तरीके से कर रहे थे। तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था शुरू में। जब टीचर क्लास लेती थी तो उसमें जैसे बहुत से मस्तियाँ करते, तो उसमें से मस्ती भी करते, जैसे बीच में चैट कर रहे हैं, फिर बीच में मैडम को बोलेंगे कि मैडम आपका आवाज़ ठीक से आ नहीं रहा है, आपका डिस्प्ले मुझे दिख नहीं रहा है, या फिर मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका एंगल ठीक नहीं है। तो उस समय में टीचर्स को बच्चे बताते थे और कई बार टीचर भी उनकी बात सुन लेते थे, और इस तरीके से कई बार वो क्लास को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते थे। अब अगला चीज़ था प्राइमरी बच्चों का। प्राइमरी बच्चों को अभी तक मोबाइल जो है सिर्फ खेलने के हिसाब से ही पता था, या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्टून देख रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें करते थे। उनको अभी पढ़ाई के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना, वो उसको लेकर उतना अवेयर नहीं थे। अब होता क्या था कि प्राइमरी के बच्चे के साथ में उनके अभिभावक बैठते थे। जब अभिभावक बैठते थे, मैडम कुछ बताती थी तो उसको सरल भाषा में समझाकर फिर बच्चों को अभिभावक बताते थे। अब ऐसा हो रहा था कि इस समय में टीचर जो है अभिभावक को भी बता रही थी, बच्चों को भी बता रही थी, फिर अभिभावक बीच में आके कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका भी उनका सल्यूशन देना है या फिर उनके जो डाउट्स को क्लियर करना है। ये सारी चीज़ों को बताने का उद्देश्य ये है कि ये समय ऐसा था जो शिक्षक वर्ग के लिए काफ़ी दिक्कतों भरा था। पहला तो था उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होना चाहिए, दूसरा उनका अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तीसरा उनको टेक्निकली साउंड होना चाहिए। टेक्निकली साउंड का मतलब ये हुआ कि आप इतने पारंगत हो कि बहुत अच्छे इफ़िशेंटली इसका इस्तेमाल कर सके, ताकि बिना कोई इंटरप्शन के या बैरियर के आप ये काम को अंजाम दे सके, जो कि 30, 35 या 40 मिनट या 45 मिनट का क्लास होता है। बच्चों को कंट्रोल करना, क्लास को कंट्रोल करना, उनके पेरेंट्स को समझाना, आपको जो भी आप गैजेट से इस्तेमाल कर रहे हैं या उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें माहिर होना। अब ऐसा हो रहा था कि कंट्रोल करना है नहीं, इतने सारे बच्चे बैठे हुए, 30 बच्चे बैठे हुए, 30 के 30 बच्चों का अलग अलग एनवायरनमेंट है। एक स्कूल का एनवायरनमेंट सेटअप या फैसिलिटीज़ अलग होता है, जो कि घर में अभी घर से पढ़ा रहे हैं तो घर का 30 बच्चों को 30 के अलग अलग अपना वातावरण दिख रहा है। उस वातावरण में वो अपने अपने जगह पर अपने क्षेत्र पे फ्री होकर बैठे सिर्फ सुनने का या फिर देखने का काम करें, लेकिन उनके आजू बाजू का वातावरण वैसा नहीं है जो स्कूल में होता है। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। अब हर टीचर को या हर शिक्षक को अपने अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करना पड़ा, इन सब दिक्कतों से ऊपर आना पड़ा और अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देना पड़ा। अब जो भी ये इन्होंने काम किया है, क्या इसके लिए सबकी तैयारी थी, गवर्नमेंट की कहिए या फिर उनके खुद की तैयारी थी? नहीं थी। अक्सर जब हमने देखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूट में जब बदलाव होता है तो उसके लिए तैयारी की जाती है। वो तैयारी जैसे कि कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर होता है, वैसे टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है या ट्रेनिंग कह लीजिए होता है। तो ट्रेनिंग हुआ था? नहीं हुआ था। उन्होंने खुद ही इस चीज़ों को अपने आप से किया, या तो कभी वो अपने खुद के बच्चों से समझ कर करते थे, या फिर खुद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से करते थे, या फिर कोलीग के माध्यम से करते थे। आए दिन उनके मीटिंग होते रहते थे स्कूल में, जो भी वर्चुअल मीटिंग होते रहते, जिससे कि वो इन समस्याओं से जूझते थे और आपस में बातें करते थे।
शिक्षकों ने जो ये काम किया है, यानी बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी प्रिपरेशन के इस काम को जो अंजाम दिया है, वाकई में वो सराहनीय है। हमको इनको इस काम के लिए कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, बिना उनको कोई प्रश्न किए या फिर उनको जज किए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है, ये ना करते हुए हमने उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और उन्होंने इस समय जो वाकई में एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा एफर्ट किया अपने काम को अंजाम देने के लिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। ये समय में टीचर्स का बिहेवियर या बच्चों का बिहेवियर इस दौरान, कोरोना काल के दौरान कैसा हो गया था या दिक्कतों को झेलकर उससे उभरे हैं, जो कि बहुत वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा, यानी इससे सबको सबक मिलता है और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे कुछ ना कुछ डेफिनेटली समझेगा और उस पर ये सोचेंगे कि वाकई में उन्होंने ये समय किस तरीके से निकाला है और किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया है। और मैं सबका ध्यान इस चीज़ को लेकर लाना चाहती थी और हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे बच्चों का बिना साल बर्बाद किए या कहीं ना कहीं ऐसे समय में जब सभी घर पे रहते थे तो उनका कुछ न कुछ समय पढ़ाई को लेकर उन्होंने उनको बांध के रखा, जो कि बहुत आवश्यक भी था। तो इसलिए चलिए आज मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि मैं जो कहना चाहती हूँ आप कहीं ना कहीं इसका एहसास रखते होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैलेंजेस के साथ में। नमस्कार।